बाद सबसे पहला जो सूत्र है आपका संज्ञा प्रकरण में, वह है आपका इत संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र से ही आपको समझ में आ रहा होगा, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो हल ल में हलंत आ जाएगा प्लस अंत्यम, ये इसका संधि विच्छेद होता है। तो इससे क्या मतलब हुआ? हल से मतलब हमने अभी देखा महेश्वर सूत्रों में, हल से मतलब हुआ व्यंजन वर्ण और अंत्यम से मतलब हुआ अंतिम में। तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्या निकलता है इसका अर्थ? उपदेश अवस्था में स्थित जो अंतिम हल या अर्थात व्यंजन वर्ण है, उसकी यह सूत्र इत संज्ञा करता है। हलंत्यम सूत्र के आगे ही इसका अर्थ दिया हुआ है, अगर उसको आप ध्यान से देखें तो उसी से आपको ये सूत्र समझ में आ जाएगा कि अंतिम जो हल है, कहीं भी कोई प्रक्रिया बना रहे हैं वहां पे हल वर्ण तो आपको बहुत से मिलेंगे, लेकिन ये सूत्र सिर्फ अंतिम हल व्यंजन वर्ण की ही इत संज्ञा करता है। फिर अगर हल की इत संज्ञा ये करता है तो हमारे मन में एक प्रश्न होता है कि स्वर की इत संज्ञा भी तो करने होती होगी, उसकी किससे होती है? तो उसकी होती है उपदेशी अज अनुनासिक इत सूत्र से। यह सूत्र उपदेश अवस्था में जो स्वर होते हैं अर्थात अज होते हैं, उनकी यह इत संज्ञा करता है। तो ये इत संज्ञा करने वाला आपके दो सूत्र है। उपदेश अज अनुनासिक इत आपका संज्ञा प्रकरण का नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रसंग होने से उसका मैंने आपको बता दिया है। आपको याद तो हलंत्यम को ही समझना है और याद रखना है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें कोई डाउट है आप लोगों में से किसी को? नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा लोप। अगर इत संज्ञा क्यों की है हमने, तो उसका क्या प्रयोजन है? उस इत संज्ञक का हमें लोप करना होता है, इसीलिए हम उसकी इत संज्ञा करते हैं। तो एक तो होता है लोप करने का विधान करने वाला सूत्र, और एक है जो लोप संज्ञा को करता है, लोप कार्य करता है। तो संज्ञा किससे होती है? अदर्शनम लोपः से। ये क्या करता है? जो प्रसक्त है उसके अभाव की लोप संज्ञा करता है। क्या करता है? ये लोप संज्ञा करता है। अब ये लोप संज्ञा हो जाती है तो उसके बाद उसका क्या कार्य होता है? जिसकी इत संज्ञा हुई है उसका यह लोप कर देता है। कौन सा सूत्र? तस्य लोपः। तो ये आपके लोप संज्ञा करने वाले सूत्र है। इसमें मुख्य ही है, यही आपको ध्यान में रखना है। इत संज्ञा वाला सूत्र समझ में आया, और लोप संज्ञा और लोप करने वाला सूत्र हमने देखा। अब हम एक सूत्र देखते हैं, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। अभी हमने जैसे अच, हल, इक, यण इत्यादि का ऊपर उल्लेख किया था महेश्वर सूत्रों में, तो उसमें जो हमने कहा था ये प्रत्याहार है। तो ये प्रत्याहार क्या है और इनको क्यों प्रत्याहार कहा जाता है, इसके लिए ये सूत्र देखिए। आदि रनंतेन सहिता, अर्थात अंतिम इत संख्यक वर्ण के साथ उच्चारित आदि अक्षर, मतलब जो प्रथम अक्षर है, पहला अक्षर है, आदि अक्षर है, वह अपने मध्य में आने वाले वर्णों की संज्ञा है तथा वह अपने रूप अर्थात स्वयं का भी भान कराता है। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था, एक प्रत्याहार, यण संधि के लिए एक प्रत्याहार है। तो ये एक जैसे ही बोलते हैं तो इसके साथ इसकी क्या संज्ञा हो जाती है? प्रत्याहार। ये क्या कहलाता है? प्रत्याहार। अब इस इक प्रत्याहार में अंतिम इक संज्ञक वर्ण कौन सा है? क। और इसके साथ उच्चारित आदि अक्षर कौन सा है? ई। अब इक के मध्य में कौन से स्वर आते हैं वो देखिए, अ इ उण री ऋक, यहाँ से ये प्रत्याहार बनेगा, लेकिन प्रारंभ में ई है तो अ को छोड़ देंगे और ई से ही प्रारंभ करेंगे। ई उ ण को छोड़ देंगे, री और री। तो ये चारों वर्ण इस इक में समाहित हैं और वह अपने रूप, अपने स्वयं के, मतलब आदि वर्ण ई है तो ई को भी इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। तो प्रत्याहार का मतलब यही हुआ कि अंतिम जो इत संख्यक वर्ण है वह उच्चारित आदि अक्षर मध्य में आने वाले वर्णों की भी संख्या अपने रूप के साथ करवाता है। समझ में आया? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हुआ कि कुछ घूम गया, कि समझ में नहीं आ रहा? आदि मध्य आदि मध्य और उदाहरण देखें, ठीक है, और मतलब कुछ अभी दिक्कत आ रही है। चलो यण संधि का ही एक देखते हैं। यण
क्या बोलते हैं हम उसे? यण प्रत्याहार। ठीक है, अब इस यण प्रत्याहार को प्रत्याहार क्यों कहा गया और इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या कहना चाहते हैं? तो हम इसके सूत्र के अर्थ से ही देखते हैं। अंतिम इत संज्ञक वर्ण ण, इसके साथ उच्चारित आदि अक्षर य, यह मध्य में आने वाले वर्णों की संख्या है। मतलब यण कहने का मतलब है कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण अपने साथ उच्चारित आदि अक्षर के साथ ही मध्य में जो इसके वर्ण आएंगे उनकी भी यह संख्या है। अब यण के मध्य में क्या आते हैं ये हमें तभी ज्ञात हो सकता है जब हमें माहेश्वर सूत्र ठीक से याद हो। तो यण में कौन कौन से आते हैं, अगर ध्यान हो आपको, ह य वर जो पांचवा है वहां से इसका निर्माण होता है, लेकिन ह को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि पहला वर्ण क्या है? य। तो य, व, र और ट को हटा देंगे और ण किसके बाद में आता है? ल। तो इस तरह से य, व, र, ल। तो य तो आदि हो गया और व, र, ल ये मध्य के वर्ण हो गए। तो यण कहते ही हमें य, व, र, ल का भान होता है। लेकिन इसमें ण को क्यों नहीं सम्मिलित किया जाता? क्योंकि उसकी इत संज्ञा हो गई और उसका तस्य लोपः से लोप हो जाता है। तो जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं उनका उसमें गणना नहीं होती है। तो इसलिए इसको प्रत्याहार कहते हैं, क्योंकि ये अपने आदि का और अपने मध्य का भान करवाता है, हमें ज्ञान करवाता है। अब आप बता सकते हैं कुछ समझ में आया है तो आप कोई प्रत्याहार बताइए और उसके बीच के और मध्य आदि वर्ण को बता सकते हैं। मैं बताऊं कोई प्रत्याहार, आप बताएंगे? जी। आप बताइए एज प्रत्याहार। मैं लिख देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए मैं कौन सा प्रत्याहार पूछ रही हूँ आपसे। एज प्रत्याहार को बताइए कि इसमें आदि वर्ण कौन सा है और अंतिम वर्ण मध्य वर्ण कौन से हैं और इत संज्ञक वर्ण कौन सा है। इसमें इत संज्ञक वर्ण कौन सा माना जाएगा? इसमें च माना जाएगा। ठीक है, इसमें इत संज्ञक वर्ण कौन सा हो गया आपका? च। ठीक है, फिर इसमें आदि वर्ण कौन सा माना जाएगा? ए। ए। ठीक है, अब इसके मध्य में कौन से वर्ण आएंगे? इसमें आएंगे औ, नहीं ओ और आई। इसके मध्य में हो जाएंगे ओ, आई और औ। औ। ठीक है, और इसका आदि वर्ण ये रहेगा ही। तो ये जी। सब मिलके, तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत माने जाएंगे? एज में। एक। जैसे ही एज बोलेंगे तो उसमें आपको ए, ओ, आई, औ इसका भान हो जाएगा। आप कुछ बोल रहे हैं? और आइज कैसे बनेगा? आइज बनेगा आई और औ से। अभी बता देते हैं। आइज के लिए कह रहे हैं आप? जी। हाँ, इसके अंतर्गत ओ ही इसका मध्यवर्ती वर्ण है, सिर्फ औ, और इसका आदि वर्ण हो जाएगा आई। च इसका अंतिम इत्संज्ञक वर्ण हो जाएगा, इसकी गणना नहीं होगी। तो ये आदि वर्ण अपने मध्यवर्ती वर्ण को भी लेकर बताएगा। तो जैसे ही एज कहेंगे वहां पे आई और औ इसका ज्ञान हमें करना है। जी। इतना समझ में आया सबको? हाँ जी। ठीक है, तो आज हम यहीं पे इसको करते हैं पूरा, फिर कल की क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।